खरगोश और तोता। एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में टिंकू नाम का खरगोश रहता था। वो बहुत तेज दौड़ता था। सब जानवर कहते थे टिंकू जंगल का सबसे तेज है। हर सुबह वो सूरज उगने से पहले मैदान में दौड़ने जाता, फिर अपनी माँ के लिए गाजर और पत्ते लाता। टिंकू खुश था, मगर उसके दिल में एक सपना था। वो जंगल की सीमा पार जाकर जादुई झील देखना चाहता था, जिसके बारे में सब कहते थे कि वहां एक चमकता नीला फूल है जो किसी की भी एक इच्छा पूरी कर देता है। एक दिन टिंकू ने फैसला किया, अब मैं उस फूल को ढूंढने जरूर जाऊंगा। उसकी माँ ने कहा, टिंकू वो जगह बहुत दूर और खतरनाक है। पर टिंकू ने हिम्मत नहीं हारी। वो अपने छोटे बैग में गाजर, पानी की बोतल और अपनी माँ की दी हुई एक लाल दुपट्टा रखकर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक तोता मोनू मिला। मोनू बोला, अकेले मत जाओ, मैं भी साथ चलूंगा। दोनों साथ निकल पड़े। जंगल घना होता गया, पेड़ ऊंचे, आवाजें डरावनी। रात होने लगी और पेड़ों के पीछे से किसी के चमकते आंखें दिखीं। अचानक झाड़ियों से एक लोमड़ी निकली। ओ, दो छोटे यात्री, कहाँ जा रहे हो? टिंकू डर गया, पर मोनू ने फटाफट कहा, हम बस रास्ता भटक गए हैं, हमें घर जाना है। लोमड़ी चालाकी से, हाँ, मुझे लगता है तुम उस नीले फूल के पीछे हो। वो उन पर झपटने ही वाली थी कि तभी आसमान में बिजली चमकी और एक बूढ़ी उल्लू माया उड़ती हुई आई। उसने कहा, लोमड़ी, इन्हें छोड़ दो, ये सच्चे दिन से निकले हैं। लोमड़ी डरकर भाग गई। माया उल्लू ने उन्हें अपने पेड़ के घर में रात बिताने दी और बताया, जादुई झील तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं पार करनी होंगी। अगली सुबह दोनों एक बहती तेज नदी के किनारे पहुंचे। पानी बहुत ठंडा और गहरा था। टिंकू ने कहा, अगर मैं कूदूंगा तो बह जाऊंगा। मोनू बोला, डर मत, मैं उड़कर रस्सी बांध दूंगा। और टिंकू ने साहस दिखाया। वो फिसला, पर फिर संतुलन बनाकर नदी पार कर गया। यह थी उसकी पहली जीत, साहस की परीक्षा पास। थोड़ी दूर चलने पर दोनों को एक गुफा मिली। दरवाजे पर लिखा था, जो झूठ बोलेगा पत्थर बन जाएगा। अंदर अंधेरा था। आवाज आई, तुम कौन हो और क्यों आए हो? टिंकू बोला, मैं एक छोटा खरगोश हूं, अपनी माँ के लिए जादुई फूल लेने आया हूं। आवाज फिर गूंजी, क्या तुम सच बोल रहे हो? टिंकू ने कहा, हाँ, मेरा दिल साफ है। गुफा के अंदर एक रोशनी फैली और रास्ता खुल गया। दूसरी परीक्षा भी पार हो गई। आखिर में दोनों जादुई झील तक पहुंच गए। झील चमक रही थी, बीच में नीला फूल तैर रहा था। जैसे ही टिंकू आगे बढ़ा, फूल के पास एक आवाज आई, फूल सिर्फ उसी को मिलेगा जो किसी और की खुशी के लिए त्याग करे। इतने में मोनू तोता गिर पड़ा। उसे जहर वाला कांटा चुभ गया था। टिंकू के पास 2 ही रास्ते थे, या तो फूल तोड़कर अपनी इच्छा मांगे, या अपने दोस्त को बचाने के लिए फूल को छोड़ दे। टिंकू ने बिना सोचे फूल का एक पत्ता तोड़ा और मोनू के घाव पर रख दिया। फूल मुरझा गया, लेकिन मोनू बच गया। अचानक झील चमकने लगी और एक आवाज आई, तूने त्याग की असली परीक्षा पास कर ली। झील ने अपनी जादू से एक नया फूल खिलाया और कहा, यह फूल तेरे माँ के लिए है, यह उसे सदा स्वस्थ रखेगा। टिंकू और मोनू खुशी खुशी लौटे। घर पहुंचकर जब टिंकू में वो फूल अपनी माँ के पास रखा तो उसका घर रोशनी से भर गया। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बेटा, तूने सिर्फ एक फूल नहीं, अपनी माँ का गर्व जीत लिया है। और तब से टिंकू पूरे जंगल का हीरो बन गया। वो अब बच्चों को सिखाता कि सच्ची ताकत दौड़ में नहीं, दिल में होती है। वो अब बानी संदेश, साहस, सच्चाई और त्याग, ये तीनों अगर जीवन में हो तो कोई भी जादू दूर नहीं।